ज़ारून जो कि मोहिनी से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसे इतनी ज़्यादा ढील दे देता है कि वो खुदसर और बदतमीज़ हो जाती है और दूसरों को वो जूती की नोक पर रखती है। ज़ारून जो कि रोमा से मिलने के लिए जाता है ताकि वो बिज़नेस को डिस्कस कर सके, लेकिन जब ये बात मोहिनी को पता चलती है कि ज़ारून रोमा से मिलने पहुंच गया है, तो वो तैयार-श्यार होके वहाँ पर पहुँच जाती है और काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करती है। ज़ारून जो कि उसे चुप करवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती और काफ़ी ज़्यादा रोमा की इंसल्ट करती है और ये बात कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस मिस प्लास्टिक के साथ डेट पर आए हो। ज़ारून कहता है कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मोहिनी जो कि हद से ज़्यादा बदतमीज़ है, उसे तो मौका चाहिए दूसरों को ज़लील करने के लिए। ज़ारून जो कि मोहिनी की मोहब्बत में अंधा हो चुका था, लेकिन हल्के-हल्के करके उसके सामने अब मोहिनी की सच्चाई आ रही है, क्योंकि वो औरत जो सिर्फ अच्छे वक्त की साथी हो, बुरे वक्त में काम ही ना आए, तो ऐसी औरत को कोई फ़ायदा नहीं होगा। यही हरकत मोहिनी कर रही है। ज़ारून इस कदर परेशान है बिजनेस को लेकर, ना कि वो उसे तसल्ली देती, उसकी हेल्प करती, बल्कि वो उल्टा उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, उसे डिस्टर्ब कर रही है, बात-बात पर उसे ताने मारने की कोशिश करती है। तो ज़ारून भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और मोहिनी की हकीकत मोहिनी के सामने खोल कर रख देता है। वो मोहिनी को भी अब काफ़ी ज़्यादा ज़लील करने लगेगा। वो मोहिनी से ये बात कह तो चुका है कि तुम भी कोई सोने का चमचा लेकर पैदा नहीं हुई हो। असल में ज़ारून उसे ये बात समझाने की कोशिश करता है कि अगर मेरे हालात ख़राब हैं तो तुम ये मत समझो कि तुम बहुत अच्छे ऊँचे घर से आई हो और तुम्हें इस लाइफ़स्टाइल की आदत नहीं है। तुम गरीब घर से आई हो, इतना एटीट्यूड किस बात का है तुम में? खैर, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि मोहिनी अपनी हरकतों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है ज़ारून को, और ज़ारून को बहुत जल्द इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने अपने लाइफ पार्टनर के लिए एक गलत लड़की का इंतखाब कर लिया है। दूसरी तरफ रोमा जो कि ज़ारून के करीब आने की कोशिश करती है, और ये बात साशा भी अपनी माँ से कहती है कि अगर ज़ारून रोमा से शादी कर लेता तो आज हमारा बिज़नेस इस तरह से डूब नहीं रहा होता, क्योंकि वो ये बात जानती है कि ज़ारून से रोमा बहुत मोहब्बत करती है और साशा के ससुराल वालों से उसके घर वालों की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी रह चुकी है। इस वजह से अगर ज़ारून उससे शादी कर लेता तो आज उसका बिज़नेस इस तरह से डूब नहीं रहा होता। ज़ारून जो कि मोहिनी से बहुत मोहब्बत करता है, मोहिनी को कभी भी किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहेगा, चाहे उसका बिज़नेस डूब ही क्यों ना रहा हो, लेकिन मोहिनी अपनी हरकतों की वजह से ज़ारून को खुद से अलग करेगी। दूसरी तरफ मिर्ज़ा, जिसे अब शक होने लग जाएगा नीलम पर और उसके घरवालों पर, वो नीलम को यही बात कहेगा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा भाई बहुत ईमानदार है। मिर्ज़ा को ये बात पता चल जाती है कि दुकान से काफ़ी ज़्यादा कैश और चीज़ें गायब हो रही थी। वो नीलम से इस बात का ज़िक्र भी करेगा कि तुम्हारा भाई ये क्या करता फिर रहा था मेरे गैर मौजूदगी में, मेरे ही सामान को चुरा रहा था। दूसरी तरफ नीलम उसे समझाने की बहुत कोशिश करेगी, लेकिन अब जाकर मिर्ज़ा साहब की आंखें खुलने वाली हैं। उसके सामने अब नीलम और उसके घरवालों का सच सामने आ जाएगा। नीलम की यूँ बढ़ती बेजा ख्वाहिशें और इस कदर लालचीपन, बात-बात पर सोने चांदी का ज़िक्र करना अब मिर्ज़ा साहब की आंखें खोल देगा और उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि नीलम घर बसाने के काबिल नहीं है, नीलम उसकी दुश्मन है। वो उसके साथ रह तो रही है, लेकिन वो आस्तीन का सांप है, कभी भी उसे डस कर इस दुनिया से रुखसत कर कर सारी जायदाद पर कब्जा कर सकती है। इसी वजह से वो ये फैसला करने वाला है कि वो अपने बेटे से मिलेगा और उससे पैचअप कर लेगा, जो भी कुछ हुआ है वो सब गिले शिकवे दूर कर देगा। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि मुस्कान और अयान बहुत ज़्यादा खुश हैं, उन्होंने अपना बुटीक जो खोल लिया है और मुस्कान की मेहनत तो एक ना एक दिन रंग ज़रूर लाएगी और उन लोगों के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। दूसरी तरफ मोहिनी जो कि अब गाड़ी छिन जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो ये बात सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से गाड़ी घर सब कुछ चले जाए और मैं रोड पर आ जाऊं। वो ये बात सोचती है कि अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये लोग बहुत ज़्यादा चालाक है, लेकिन मोहिनी उससे भी ज़्यादा चालाक है। मोहिनी अपना शैतानी दिमाग चलाएगी ताकि उसकी गाड़ी बिकने से रुक सके। वो ये नहीं जानती कि ज़ारून उसे कितनी मोहब्बत करता है और हालात के ठीक होने पर उसे इससे महंगी गाड़ी दिलवाने का वादा कर चुका है। लेकिन वो औरत जो कि बहुत लालची है, उसे पैसों की सवा तो कुछ भी नहीं दिखता। उसे ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ कि वो माँ नहीं बन सकती, बल्कि वो तो सिर्फ पैसे गिनने में और बटोरने में ही लगी पड़ी है। दोस्तों, डेली ड्रामास के अच्छे-अच्छे रिव्यू के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।